नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC गुरु पर। अगर आप इस बार इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन दोपहर 12 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इंटर की परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो तो डेली लाइव क्लास से दोपहर 12 बजे जरूर जुड़ें। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का क्लास देखेंगे, क्योंकि आप लोग को मालूम ही होगा कि इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए जो लाइव क्लास देख रहे हैं रूटीन वाइज देख रहे हैं। आज है दिन मंगलवार के दिन हम लोग केमिस्ट्री का क्लास देखते हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर रासायनिक बलगतिकी का पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। तो ये रहा आज के लिए क्वेश्चन 1 जो इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 10 है। कहा जा रहा है अभिक्रिया A+2B A+2B रिएक्शन C के लिए वेग स्थिरांक है R A×B का स्क्वायर द्वारा व्यक्त किया जाता है तो अभिक्रिया की कोटि है। सभी लोग बताएं, ध्यान से इस प्रश्न को देखें। कहा जा रहा है अभिक्रिया A+2B रिएक्शन करके C, इसके लिए वेग स्थिरांक वेग कांस्टेंट A×B का स्क्वायर इसके द्वारा सूचित किया जाता है तो अभिक्रिया की कोटि है 3, 6, 5 या 7। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें। आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं, वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन है, उसमें जुड़कर सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर दें और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा और कितने प्रश्नों का उत्तर सही हुआ आज के क्लास में। तो सभी लोग बताएं कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो याद रखें बाबू, अभिक्रिया A+2B रिएक्शन कर C, इसके लिए जो वेग स्थिरांक A×B द्वारा सूचित किया जा रहा है, B स्क्वायर द्वारा सूचित किया जा रहा है, इसकी अभिक्रिया की कोटि 6 है। याद रखेंगे इसकी अभिक्रिया की कोटि 6 नहीं 3 है दोस्तों, याद रखेंगे 3 होगा। अभिक्रिया की कोटि कितना होगा? 3 होगा। तो इसीलिए कह सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। याद रखेंगे ध्यान से, 6 नहीं हो क्या होगा? 3 होगा। ऑप्शन ए अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है 3। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जाता है, वेग बराबर K×A² B। तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी। बहुत ही बढ़िया सवाल है। कहा जा रहा है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया होता है, ठीक है। तो वेग बराबर K×A² B। तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी 2, 3, 1 या 0। सभी लोग बताएं। इस चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, बार बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बताइए कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी यदि वेग बराबर K×A² B द्वारा व्यक्त किया गया हो तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? बहुत बढ़िया, 0। ये इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? 0 कोटि की अभिक्रिया दर्शा रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के समान है। कहा जा रहा है एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक अर्थात कांस्टेंट की इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के समान है तो अभिक्रिया की कोटि है। ध्यान से सुनेंगे, एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के समान है तो अभिक्रिया की कोटि है द्वितीय कोटि, प्रथम कोटि, शून्य कोटि या तृतीय कोटि। बहुत ही आसान सा सवाल है।
मुझे आशा है कि सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत ही आसान सा सवाल और वीवीआई प्रश्न है। सभी लोग बताएं कि एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के समान है तो अभिक्रिया की कोटि है द्वितीय कोटि, प्रथम कोटि, शून्य कोटि या तृतीय कोटि। सभी लोग बताएं इस प्रश्न का उत्तर। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग का सही है। याद रखेंगे शून्य कोटि, शून्य कोटि होगी इस अभिक्रिया का। याद रखेंगे इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? शून्य, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। यदि एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर की इकाई के समान हो तो यह अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है किसी अभिक्रिया ए रिएक्शन बी के बलगतिक अध्ययन से ज्ञात हुआ कि ए की सांद्रण 4 गुना बढ़ाने से अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है तो इस अभिक्रिया की कोटि है। बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनेंगे। किसी अभिक्रिया ए रिएक्शन बी के बलगतिक अध्ययन से ज्ञात हुआ कि ए की सांद्रण 4 गुना बढ़ाने से, याद रखेंगे ए की सांद्रण 4 गुना बढ़ाने से अभिक्रिया की दर रेट इस अभिक्रिया की कोटि है। अभिक्रिया की दर कितनी हो जाती है? दुगनी हो जाती है तो इस अभिक्रिया की कोटि है। यदि हम ए की सांद्रण 4 गुना बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया की दर कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। तो इस अभिक्रिया की कोटि है 1/2, 1, 0 या 2। बताइए कि यदि हम ए की सांद्रण को 4 गुना बढ़ाने से अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है तो इस अभिक्रिया की कोटि है, क्या होगी इस अभिक्रिया की कोटि? ध्यान देंगे, 4 गुना बढ़ाने से ए की सांद्रण 4 गुना बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया की दर 2 गुना हो रहा है। 4 गुना का 2 गुना हो रहा है तो कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? 1/2, हाफ। याद रखेंगे आधा। इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगा बाबू? 1/2। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है शून्य कोटि की प्रतिक्रिया अर्थात अभिक्रिया, शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई है। शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड, लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड, लीटर स्क्वायर सॉरी या प्रति सेकंड। बताएंगे कि शून्य कोटि प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई है, क्या होगा? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड या लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड या लीटर स्क्वायर मोल प्रति मोल स्क्वायर या प्रति सेकंड या प्रति सेकंड। बताएंगे कि शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई है। तो याद रखेंगे शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई ऑप्शन ए है मोल प्रति एल प्रति एस। ऑप्शन ए याद रखेंगे मोल प्रति एल प्रति एस। प्रति क्यों पड़े? क्योंकि पावर में -1 है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई मोल प्रति एल प्रति एस होगा। तो सही प्रश्न जवाब हो गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथन सत्य है? अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथन सत्य है? अभिक्रिया की कोटि सिर्फ प्रयोग से ही ज्ञात किया जा सकता है। कोटि अभिकारक के मोलों की संख्या से प्रभावित नहीं होता है। कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होता है। वेग समीकरण में सांद्रण पदों के घातों के योगफल को अभिक्रिया का समग्र कोटि कहते हैं। सभी लोग बताएं कि अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथन असत्य है अर्थात कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखेंगे अभिक्रिया की कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है, यह बात असत्य है। यह बात क्या है? गलत है अभिक्रिया की कोटि के लिए। याद रखेंगे कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है, यह कथन क्या है? असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है किसी प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल, अर्ध आयु 1386 सेकंड है। इसके विशिष्ट गति स्थिरांक का मान है। कहा जा रहा है किसी प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल 1386 सेकंड है
तो इसके विशिष्ट गति स्थिरांक का मान है 0.5 गुना 10 के पावर -2, 0.5 गुना 10 के पावर -3, 5.0 गुना 10 के पावर -2 या 5.0 गुना 10 के पावर -3। सभी लोग बताएं कि प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल 1386 सेकंड है, तो इसकी विशिष्ट गति स्थिरांक का मान क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, मेहनत करते रहें इसी तरह से और प्रयास करते रहें उत्तर देने का। अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा और कितने प्रश्नों का उत्तर सही हुआ। और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो याद रखेंगे, प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल यदि 1386 सेकंड है तो इसके विशिष्ट गति स्थिरांक का मान क्या हो जाएगा 0.5 गुना 10 के पावर -3। याद रखेंगे 0.5 गुना 10 के पावर -3 हो जाएगा इसके विशिष्ट गति स्थिरांक का मान, कांस्टेंट का मान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई है प्रति सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, लीटर स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर, मोल स्क्वायर प्रति सेकंड या लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड। ध्यान से देखेंगे, कंफ्यूजन ना हो और सही जवाब दें कि क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या होगा। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई क्या है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी लोग ध्यान से देखें, इस प्रश्न का उत्तर दें। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई क्या है, तो याद रखेंगे लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड है। विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई क्या है, लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखेंगे, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें, और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि डेली दोपहर 12 बजे आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट से वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव क्लास चलती है, इसलिए डेली लाइव क्लास से जरूर जुड़ें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन है। क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन है। प्रथम कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 1 है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 है, प्रथम कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 3 है और द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 0 है। क्या है जल अपघटन। यदि क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन है, क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन है, तो क्या प्रथम कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 1 है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 है, प्रथम कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 3 है या द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 0 है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर जब क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन है। याद रखेंगे, क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन है तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता क्या है 2 है। याद रखेंगे, क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन है तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 होगी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन बी। याद रखेंगे ऑप्शन बी, द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर से भी लास्ट क्वेश्चन है। याद रखेंगे, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अभिक्रिया 2H2O रिएक्शन कर बन रहा है 2H2O2 का वेग स्थिरांक K/H2O2 है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है या तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। बताएंगे यह रिएक्शन किस कोटि की अभिक्रिया है, किस कोटि की रिएक्शन है। यदि अभिक्रिया 2H2O रिएक्शन कर 2H2O2 का वेग स्थिरांक वेग कांस्टेंट K/H2O2 है, तो यह किस कोटि की अभिक्रिया होगी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन
सभी लोग लाइव चैट में जरूर लिखें आंसर, और जो भी स्टूडेंट बाद में देख रहे हैं इस क्लास को तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो याद रखेंगे अभिक्रिया 2H2O रिएक्शन 2H2O2 का वेग स्थिरांक K × H2O2 है, तो यह क्या हो जाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कितने प्रश्नों का उत्तर सही हुआ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट लाइव क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यह आज की क्लास आज का पहला क्लास है, तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।